नहीं शहनवाज। जो जवाब सरकार की तरफ से आया है, ये स्टेडियम सहारनपुर को 2010 में मिला था। उस बीच में हमारी भी सरकार आई। एक खिलाड़ी के नाते जो इसकी एक बेसिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज तक ये 2010 से और अब तक ये तैयार नहीं हो पाया, कि जिस जगह इसको चिन्हित किया गया था बनाने के लिए, वो जगह अगर उसका उस वक्त सर्वे करा लिया गया होता तो ज्योग्राफिकल लोकेशन वो करेक्ट नहीं है। उसके पीछे से यमुना का भाव है और यमुना अपने शक्ल में हर साल अपना पार्ट बदल लेती है। अभी पिछले साल यहाँ पे बहुत बड़ा घपला हुआ, जिसकी शिकायत हुई, जिसकी ये जांच चल रही है। होता क्या है मान्यवर, हर बरसात में पानी आता है और पानी के भाव से दीवार टूटती है और जो कार्य 70% तक पूरा हो गया होता है, वो अचानक पानी आने की वजह से वो वापस फिर 50 पे आ जाता है। और यही शंका मुझे इस बार भी है कि वो इस बार भी यही होगा। हालात ये है कि फर्जी बिल जारी किए गए, जब वो दीवार टूटती है फर्जी बिल जारी किए गए। जो पत्थर होता है जो ऑलरेडी पहले से मौजूद था, पिछले वर्षों का मौजूद था, जिसके बिल पहले हो चुके थे, उसके नकली बिल काटकर उसको दर्शाया गया। वो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी आया है, उसकी वजह से जांच चल रही है, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सिर्फ अनुरोध है कि इसकी कोई आप प्रॉपर एक जांच कमेटी बना दें, जिससे इसका प्रतिदिन का जो कार्य हो रहा है स्टेडियम का, उस पर नजर रखी जा सके। नहीं तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि फिर अब बरसात आएगी और बरसात में वही जो हालात होते हैं कि पिछली दीवार से बांध टूटता है और टूटने के बाद पानी अंदर आता है। जो कार्य आपने पूर्ण करा लिया है, आप वहां गए थे, आपने सख्ती से निर्देश भी दिए थे, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ऐसे खिलाड़ी सहारनपुर की सिर्फ 2 जगह है, एक स्पोर्ट्स कॉलेज जो बन रहा है और एक जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा शहर के अंदर। स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारी स्मार्ट सिटी आने के वजह से स्टेडियम पूरा स्मार्ट सिटी ने ले लिया है। खिलाड़ी के पास आज के वक्त में वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, अपनी कोचिंग कर सके, और स्पोर्ट्स कॉलेज से खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है मान्यवर आपसे कि इसकी डेली टू डेली अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, ये कार्य इसी तरीके से 2010 से आज 2024 हो गया है, तो मान्यवर चिन्हांकित कर लिया है। 35 जगहों पर ग्रामीण स्तर पर भी ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान निर्मित हो चुके हैं और शहनवाज जी को बोलने दें, क्योंकि प्रश्न आपके प्रश्न से संबंधित नहीं है ये। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो आपने समय सीमा दी है इसमें स्टेडियम का कार्य पूर्ण हो जाए। एक बात जो अभी माननीय मंत्री जी ने कही कि सहारनपुर का जो स्टेडियम है वो स्मार्ट सिटी ने ले लिया है, उसको काम कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। वो उसी में सिर्फ आज मैं सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ, आप चाहे इसकी जांच करा लें। सहारनपुर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट है, उसमें बहुत महंगा ट्रफ लगा हुआ है नीचे, सिंथेटिक ट्रफ जो आप जिक्र कर रहे थे। जो उसकी छत की मरम्मत हो रही है, पिछले 1.5 महीने से उसके सारे शीशे हटा दिए गए हैं, सारे शीशे खोल दिए हैं, सारा बरसात का पानी उसमें अंदर आ रहा है, कबूतर अंदर आ रहे हैं, एसिडी की उसकी बीट होती है, जिसकी वजह से पूरा सिंथेटिक, जो कि मेरे ख्याल से कई लाखों की लागत से वो लगा हुआ है, वो सब खराब हो रहा है। आप चाहे तो उसकी जांच करा सकते हैं। जो मैंने आपसे बात पहले भी कही थी वही फिर दोहरा रहा हूं, इन दोनों कामों पे, चाहे वो स्टेडियम हो चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर नहीं होगा तो जो मैं आपको बात कह रहा हूं, बरसात आएगी, मैं फिर आपको दोबारा वही चीज दिखा दूंगा जो पहले हुई। जो जवाब मैंने मांगा था कि क्या कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है, इसका जवाब नहीं आया। इन्होंने ये बता दिया कि 2018 में कौन सी चीजें बैन की गई और उससे पहले कौन सी चीजें बैन की गई। इसलिए मसला ये होता है कि जितने नाम लिखे गए हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, किसान इनको समझ भी नहीं पाएगा। मसला ये है कि जब ये चीजें दवाइयों की दुकान पे बिकती हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जो ये रसायन बिक रहे हैं, जो गलत बिक रहे हैं, इस पे अब तक क्या कार्रवाई की गई। मेरे जिले से हैं तो जो मेरी परेशानी है वो समझ पा रहे हैं। मसला ये है कि जो इसमें एक जिक्र किया गया है कि टोल प्लाजा आपके द्वारा स्थापित वहां नहीं है, तो उसका तो जवाब मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता हूं। लेकिन जो इसमें कहा गया है कि टोल किसानों के लिए जो आसपास के सटे हुए गांव हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सर्विस रोड छोड़ी जाती है। तो माननीय मंत्री जी खुद उस जिले से हैं, जितने टोल हमारे जिले में हो सकता है किसी, क्योंकि बॉर्डर का जिला है,
तो उसमें बहुत सारे टोल हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे टोल है। उन सब रोड्स पे गांव इस तरफ बसा हुआ है और उनकी खेती के गांव जो खेती है उनकी वो टोल की दूसरी तरफ। उनको दिन में कम से 7 से 8 बार आना जाना पड़ता है, ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके। जो उन्होंने सर्विस रोड है उन्हें उसे इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि उससे एक मोटरसाइकिल तो निकल सकती है, लेकिन अगर कोई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भरी हुई गन्ने के साथ या लकड़ी के साथ ले जाना चाहे तो उसको दिक्कत होती है। और उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो किसान परेशान हो, और वो जब परेशान हो या तो वो पास बनवाए फिर, और या फिर वो कोई अन्य रास्ता वहां से ढूंढा जाए। ये एक तो ये मंशा है। दूसरी जो मैंने देवबंद वाली आपको बात कही, हमारे यहाँ देवबंद एक टोल है। अब हमें आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की होगी, वो नहीं बता पाते कि उसको कौन संचालित करता है। उनके कोई रेट्स डिस्प्ले नहीं किए गए और वहाँ की गुंडागर्दी अखबारों में प्रतिदिन छपती रहती है। तो क्योंकि अब टोल आप नहीं है, बस इतना सा अनुरोध, अगर ये माननीय मंत्री हैं, ताकतवर हैं, सत्ता में है, अगर ये सिर्फ बतवा दे कि इस टोल को कौन संचालित करता है तो मेरा आभार होगा। और जो संकीर्ण रोड के बारे में मैंने बताई है उसको अगर आप बताएं। संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं, क्योंकि उसी जनपद से हैं। हमारे सहारनपुर में ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां से जितनी गाड़ियां देहरादून की तरफ जाती हैं उनके, या भगवानपुर रुड़की की तरफ जाती हैं, उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो सीधा छुटमलपुर की तरफ से चले जाए और एक दूसरा रास्ता है वो भगवानपुर, जो गागालेडी से भगवानपुर की तरफ रोड जाती है, उससे चले जाए। वहां पे टोल नहीं है, वहां पे टोल नहीं लगा हुआ है, तो लोग उससे जाते थे। अभी शीघ्र अगर आप जब सहारनपुर लौटे तो आप ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्यवसायी हैं उनसे पूछिएगा, पुलिस ने नाका लगा के वो रोड बंद कर दी गई है और उनको जबरन उस रोड से भेजा जा रहा है जहां पे उन्हें टोल देना पड़े। मेरे ख्याल से किसी को ये अधिकार नहीं है। जी, मैंने इसलिए मंत्री जी के संज्ञान में लाया। ठीक है मंत्री, इसको दिखवा लीजिए, इसको भी दिखवा